नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे हर घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। रोटी, दाल, सब्जी ये सभी तभी बनते हैं जब चूल्हा जलते हैं और आज भारत के ज़्यादातर घरों में चूल्हा जलता है एलपीजी गैस सिलेंडर से। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पिछले कुछ सालों में गैस सिलेंडर के दाम लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 2014 से पहले गैस कितने में मिलते थे, 2014 के बाद कब कब कीमतें बढ़ी हैं और अभी जो हाल में गैस महंगी हुई है, क्या सच में इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हम 2013-2014 के समय की बात करें तो उस समय 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर लगभग 410 से 420 के आसपास मिलता था सब्सिडी के साथ। उस समय सरकार गैस पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती थी, लेकिन उस समय भी सरकार पर एक बड़ा बोझ था क्योंकि तेल कंपनियों को नुकसान की भरपाई सरकार करती थी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। नई सरकार ने कई आर्थिक सुधारों की बात कही और ऊर्जा क्षेत्र में भी बदलाव शुरू हुए। 2015 में सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी योजना शुरू की। इस योजना में गैस सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदा जाता है और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं वे सब्सिडी छोड़ दें। इस अभियान का नाम था गिव इट अप कैंपेन। 2016 से सरकार ने एक नीति अपनाई जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा करके गैस की कीमत बढ़ाई जाती थी, लगभग 2 से 4 हर महीने में। सरकार का कहना था कि इससे सब्सिडी का बोझ कम होगा। 2018 आते आते गैस की कीमत लगभग 700 के आसपास पहुंच गई। यहाँ पहली बार लोगों को लगा कि गैस पहले की तुलना में काफ़ी महंगी हो चुकी है। 2019 में फिर चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी। इसके बाद भी कई बार गैस की कीमतों में बदलाव हुआ। कुछ महीनों में 25 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये तक बढ़ोतरी हुई। 2020 में दुनिया में कोविड-19 महामारी आई। उस समय कुछ महीनों तक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, तेल और गैस की कीमतें फिर बढ़ने लगी। 2021 में गैस की कीमत कई बार बढ़ी। कई शहरों में सिलेंडर का दाम 900 के करीब पहुंच गया। यह वह समय था जब आम लोगों के बजट पर असर दिखने लगा। 2022 में एक बार फिर लगभग 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाया गया। इसके बाद कई जगहों पर गैस की कीमत 950 रुपये तक पहुंच गई। 2023 में सरकार ने कुछ राहत दी और 200 रुपये तक की कटौती की घोषणा की। खास तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त राहत दी गई। इन वर्षों में गैस की कीमत कभी बढ़ी तो कभी कम हुई, लेकिन कुल मिलाकर कीमतें 850 से 950 रुपये के बीच बनी रही। अब बात करते हैं 2026 की हाल की बढ़ोतरी की। मार्च 2026 में घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा कर दिया गया और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा हुआ। सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, खासतौर पर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव। जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% से ज़्यादा एलपीजी आयात करता है। इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। गैस की कीमत बढ़ने का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पड़ता है होटल, ढाबा, छोटे रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और अंत में इसका असर खाने पीने की चीज़ों की कीमत पर भी दिखता है। दोस्तों, गैस सिलेंडर की कीमत केवल सरकार के फैसलों से नहीं तय होती, इस पर असर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत, युद्ध और राजनीतिक तनाव और सरकार की सब्सिडी नीति। 2014 में जहां गैस लगभग 410 थी, वहीं आज कई शहरों में यह 900 के आसपास है। यह बढ़ोतरी क्यों हुई, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि गैस की कीमत आज भारत के हर परिवार के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है
अगर आपको यह वीडियो जानकारी लायक लगी हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।